नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं देसी रियासतों का विलय कैसे होता है, उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन सी रियासतें थी जो भारत में स्वतंत्रता के बाद में भी उनका विलय नहीं हो पाता है, उनकी हम बात करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं, यह आज की बात करेंगे देसी रियासतों का विलय। ये भारत का मैप बना हुआ है। ये वो रियासतें हैं जो बाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी ये रहती हैं, इनका विलय बाद में किया जाता है, इनकी बात करेंगे। त्रावणकोर को छोड़ करके बाकी की जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और मणिपुर की बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में आएगा फ्रांसीसी और पुर्तगाली अधीन जो क्षेत्र थे, उनको कैसे कार्रवाई करके उनको भारत में शामिल किया जाता है, उनका भी हम चर्चा करेंगे। जिसमें से हम देखेंगे फ्रांसीसी अपने क्षेत्रों को आसानी से भारत में विलय कर देते हैं, लेकिन पुर्तगाली ऐसा नहीं करते हैं। गोवा में भीड़ पर गोलीबारी कर दी जाती है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जम्मू कश्मीर की, उसके बाद की वो होगी। तो आइए आज की इस वीडियो में देखें, कुल रियासतों की बात करेंगे। तो रियासतें 565 रियासतें हुआ करती थी। अब दरअसल इसमें एक बात आती है ब्रिटिश पैरामाउंटसी की। तो पैरामाउंटसी क्या था? तो दरअसल 3 जून जिसको हम बोलते हैं माउंटबेटन योजना, 3 जून को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसमें बात किया जाता है कि 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, एक भारत और पाकिस्तान। और इसमें एक बात और कही गई कि जो देसी रियासतें स्वतंत्र होना चाहती हैं वो स्वतंत्र रह सकती हैं, या भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती हैं। तो इसमें बात आई कि जो देसी रियासत स्वतंत्र रहना चाहेगी वो स्वतंत्र रह जाए, तो भारत या पाकिस्तान में अपना विलय कर। लेकिन ये सब बातें वो क्या करें, 15 अगस्त से पहले विलय पत्र पर घोषणा कर दे तो विलय हो सकती हैं। अब इसमें बात आती है विलय पत्र की कि उन्होंने बोला कि विलय कर लिया जाएगा, लेकिन इसमें एक बात आती है पैरामाउंटसी की। तो कहते हैं कि लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी। तो पैरामाउंटसी क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसमें बात कही गई थी, दरअसल क्या था कि पहले के ज़माने में जब ब्रिटेन आता है तो उस टाइम पे होता है कि ब्रिटिश जितने भी राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, एक संधि के तहत जितने राजे रजवाड़े हुआ करते थे, रियासतें थी, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अर्थात उनकी गुलामी स्वीकार कर ली थी। हालांकि उनकी अपनी पुलिस वगैरह ये सब चीज़ें उनके पास होती थी, लेकिन वो उनकी गुलामी स्वीकार कर ली थी। तो लेकिन ये तो किया, तो उन्होंने जो गठबंधन जो मैंने बताया आपको, उन्होंने जो स्वीकार किया है वो क्या है, ब्रिटिश से। अब ब्रिटिश लोग यहाँ से जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी की बात आई। उन्होंने क्या किया कि इसके तहत क्या किया कि देसी रियासतों को जो उन्होंने अनुबंध कर रखा था, उसके तहत उन्होंने देसी रियासतों को पहले की स्थिति में ही डाल दिया कि अब क्या करेंगे, ब्रिटिश जा रही तो अब पहले की स्थिति में ही है, अब चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर अब स्वतंत्र हो सकते हैं। तो इसी को बोला गया पैरामाउंटसी। अब इसमें बात की गई कि अब इस तरह देखेंगे तो पूरे भारत के जो 565 टुकड़े कर दिए जाएंगे, छोटे छोटे, तो भारत का मैप तो दिखेगा नहीं, भारत बचेगा कितना है, थोड़ा सा इतना उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे मध्य प्रदेश का, उसमें भी देखेंगे भोपाल एक अलग रियासत हुआ करती थी। तो कई सारी रियासतें थीं, तो उनको सब रियासतें अलग अलग हो जाएंगी, तब फिर कैसे काम चलेगा। तो ये कहीं पर बात की गई कि देसी रियासतों का विलय किया जाए, और कई सारी रियासतों ने भारत में विलय कर भी दिया, अलग अलग कार्रवाई के जरिए किया, किसी ने अलग अलग तरीके से विलय किया गया। जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पर जोधपुर थी, जो पहले पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, आगे चल करके वहाँ के फिर राजा ने क्या किया, भारत में विलय की बात कर ली थी। हालांकि जितनी देसी रियासतें भारत में हुआ करती थी, यहाँ की जो जनता थी वो सब कैसी थी, यहाँ की जनता जो थी वो सब कैसी हुआ करती थी, वो हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा थी। राजा जैसे मुस्लिम है तो वो अपना विलय जहाँ करना चाह रहे थे वो कर दे रहे थे, या स्वतंत्र रहने की बात कर रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो संभालते हैं तत्कालीन गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें योगदान रहता है, और उसमें वीपी मेनन का भी योगदान इसमें रहता है। तो दोनों लोगों का इसमें काफ़ी योगदान रहा। जिसमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सी रियासत थी जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो थी त्रावणकोर। त्रावणकोर में हम जब देखेंगे तो आधुनिक समय का त्रावणकोर में जब देखें, केरल के जो मालाबार तट का एरिया आ जाएगा, और थोड़ा सा इस समय देखेंगे तो दक्षिणी जो आ जाएगा वो आ जाएगा तमिलनाडु का भी। केरल और तमिलनाडु सबसे पहले इसी ने ही स्वतंत्रता की घोषणा की थी, हालांकि बाद में भारत में शामिल हो गए। तो उनमें से बात आई, एक थी जूनागढ़, दूसरा था भोपाल, एक हैदराबाद, एक मणिपुर, एक जम्मू कश्मीर, ये शामिल नहीं हुए थे। तो एक एक को उठाते हैं और उनको समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ को जब आप देखेंगे तो एक काठियावाड़ का क्षेत्र पड़ता है, यहीं पर एक जूनागढ़ है, इसकी सीमा किसी तरीके से पाकिस्तान से नहीं लगती है। यह जूनागढ़ की बात करेंगे तो जूनागढ़ के जो नवाब थे मोहम्मद महाबत खां जी, इनका नाम ही था महाबत खां जी थर्ड। ये बाबी वंश के शासक थे। इनमें जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक नाम आता है 7 नवंबर 1947 की बात हम भी करेंगे, शहनवाज भुट्टो, जो आप नाम सुनते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे, राष्ट्रपति भी थे, और उनको फांसी भी दी गई थी प्रधानमंत्री रहते हुए। तो उनके पिताजी थे शाहनवाज भुट्टो। तो ये क्या थे, यहाँ के एक तरीके से कह सकते हैं दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, और नवाब जो थे वो मोहम्मद महाबत खां जी थे। इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो कैसी थी, वो सब जनता यहाँ की थी हिंदू, और राजा ने विलय की बात कर दी वहाँ पे। अब यहाँ पे बात की गई कि इसको भारत में शामिल किया जाए, लेकिन यहाँ पर आगे चल करके यहाँ पर जनमत संग्रह की बात आई। जो राजा थे यहाँ करके, मतलब कि जो यहाँ के नवाब थे, ये भाग करके, और शाहनवाज भुट्टो वगैरह सब भाग करके चले जाते हैं पाकिस्तान की, और यहाँ की जनता जो थी यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह में भारत में पक्ष में पूरा बहुमत भारत के पक्ष में आया, और जूनागढ़ जो थी वो भारत में शामिल हो गई। लेकिन शुरुआत में जूनागढ़ जो थी वो पाकिस्तान में विलय की बातें कर चुके थे। नेक्स्ट बात करेंगे मणिपुर में। तो मणिपुर के शासक जो थे वो बोधचंद्र सिंह थे। हालांकि इन्होंने पहले अलग बात की थी कि हम स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं, लेकिन जब स्वतंत्र रहने की बात किया था तो लेकिन यहाँ के जो राजा थे, लेकिन यहाँ की जनता जो थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो पक्ष में, भारत के में शामिल होने के पक्ष में थी। बहुमत कराए गए, 99% जो थे वोट भारत में विलय के पक्ष में आए, और यहीं से क्या होता है कि भारत में विलय हो जाता है मणिपुर का भी। नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा हैदराबाद। ये दरअसल हैदराबाद की जब हम बात करेंगे तो हैदराबाद के जो नवाब थे वो ऐसे सपने देख रहे थे कि हम एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, भारत में विलय कैसे करेंगे। वो अपने आप को स्वतंत्र होने के सपने देख रहे थे, और हालांकि उनका जो झुकाव था वो मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ में ज़्यादा था, और एक तरीके से वो मुस्लिम लीग के साथ। लेकिन अब चूँकि हैदराबाद को जब आप देखेंगे तो चारों तरफ से इसका जो भूखंड है वो भारत से घिरा हुआ था, और एक तरीके से जो दक्षिणी क्षेत्र में जब आप जाएंगे उसके लिए एक मुख्य मार्ग भी था हैदराबाद। अगर जो इस रियासत पर पाकिस्तान का अधिकार हो जाए या बीच में कोई स्वतंत्र देश बन जाता तो इस हिस्से से दक्षिण का पूरा कटाव हो जाता। तो हैदराबाद को भारत में शामिल करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। इसमें जब हम बात करेंगे हैदराबाद में, तो हैदराबाद में जो निज़ाम हुआ करते थे उनका नाम था उस्मान अली खां, और ये सबसे बड़ी रियासत भी थी। अब देखेंगे तो लगभग ब्रिटेन के आसपास पड़ेगी, उतनी बड़ी रियासत हुआ करती थी ये हैदराबाद। सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। लेकिन यहाँ के जो शासक थे उनका कहना था कि हम अलग देश बनेंगे। कहते हैं कि एक बार ऐसी सिचुएशन आई, शासक ने क्या किया कि जब यहाँ का जो नवाब है, मतलब निज़ाम है, वो बहुत हथियार वगैरह इकट्ठा किया, हथियार वगैरह इकट्ठा कर रहे थे विदेशों से, फंडिंग वगैरह के जरिए खूब पैसा वैसा इकट्ठा कर रहे थे, और हथियार वगैरह खूब इकट्ठा कर रहे थे। और यहाँ की जो जनता थी वो एक तरीके से भारत में विलय के पक्ष में थी। लेकिन जब वो जनता विरोध करती है तो यहाँ के नवाब जो थे, मतलब यहाँ के जो निज़ाम है हैदराबाद में निज़ाम, ये उनके ऊपर गोलियाँ वगैरह चलाते हैं। बहुत अत्याचार का दौर काफ़ी बढ़ जाता है हैदराबाद में, जिसको ले करके यहाँ पर क्या की जाती है, सैन्य कार्रवाई की जाती है। सैन्य कार्रवाई के तहत जब हम देखते हैं तो यहाँ पर डेटे वगैरह ध्यान रख लीजिए, हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना क्या करती है, हैदराबाद में प्रवेश करती है, और 14 सितंबर 1948 को निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या हुआ, निज़ाम ने क्या किया, आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। तो याद रखिएगा, निज़ाम ने 13 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। कब किया है, ये डेट याद रखिएगा, 13 सितंबर और 17 सितंबर 1948 को। अब यहाँ के जो भारतीय सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी, जिनके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। अब इसके तहत ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, या इसको ऑपरेशन कैटरपिलर भी बोलते थे। ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। अब इसमें ऑपरेशन पोलो इसलिए बोलते थे क्योंकि ऑपरेशन पोलो इस टाइम पे जो थे वो करीब हैदराबाद में तत्समय 17 पोलो के मैदान हुआ करते थे। पोलो खेले ना, तो मैदान हुआ करते थे, तो इसलिए इसको ऐसा बोला गया था हैदराबाद। तो हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के तहत भारत में शामिल किया गया था। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में थे नवाब हमीदुल्ला खान। ये भी आगे चल करके कहते हैं, शुरुआत में तो इनका मन था कि भारत से अलग रहे, लेकिन आगे चल करके ये भी 1949 में भारत में शामिल हुआ। हालांकि शामिल पहले ही हो जाते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये 1949 में भारत में शामिल हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, जो मैप आप देख रहे हैं 1947 के तत्समय की स्थिति है कि 1947 में भारत के देखें तो दो राष्ट्र बनते हैं। एक है पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी देखेंगे तो ये पाकिस्तान ये था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो आगे चल करके बन गया बांग्लादेश। अभी आगे जब इतिहास में इसमें आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसका भी जिक्र आएगा, तब हम इसकी बात करेंगे। तो पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये आगे चल करके 1971 में ये बांग्लादेश बन जाएगा, जब इसकी युद्ध लड़ा जाएगा 1971 का, उसमें हम जिक्र करेंगे।
तो ये थी बातें जो मैंने बताई हैं। भोपाल हो गया। अब जम्मू कश्मीर को किसी एक सेपरेट वीडियो में जिक्र कर देंगे कि जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया जाता, उसकी हम बात कर देंगे। जो जूनागढ़ को बताया कि मैंने मोहम्मद महाबत खां जी थर्ड थे, बाबी वंश के थे। इसमें हुआ कि जब यहाँ पर बात की गई कि कहते हैं कि जूनागढ़ को भी आप देखेंगे तो लगभग भारत से घिरा हुआ था। अब यहाँ का पूरा पानी और पूरा सब कुछ, यहाँ का सब कुछ बंद कर दिया गया, राशन पानी सब कुछ बंद। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ कि भारत में शामिल होने के लिए मजबूर हो गए। और आगे चल करके 7 नवंबर 1947 को शहनवाज भुट्टो ने भारत में शामिल होने की घोषणा की, लेकिन ऐसे नहीं शामिल होना था। शामिल होने के लिए क्या किया गया कि 20 नवंबर 1948 को यहाँ पर आप थोड़ा सा 20 नवंबर नहीं होकर के यहाँ पर 20 फरवरी होगा, ये आप हल्का सा देख लीजिएगा। 20 फरवरी 1948 को यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के तहत भारत में जूनागढ़ रियासत हो गई और नवाब वगैरह ये सब भाग गए वहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये सब कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए थे और ये जूनागढ़ शामिल। मणिपुर की 21 सितंबर 1949 है। हैदराबाद की डेट 17 सितंबर 1948। इसकी कोई फिक्स डेट मुझे मिली नहीं, बाकी हाँ होगी, लेकिन परीक्षा में 1949 इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। बाकी ऑपरेशन पोलो या सैन्य कार्रवाई के तहत, इसमें आप चाहें तो और लिख लीजिए, इसमें एक ऑब्लिंग करके लिख लीजिए सैन्य कार्रवाई। सैन्य कार्यवाही के तहत ये भारत में शामिल हुआ था हैदराबाद। ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एक जगह मैंने देखा था ये भी नाम पूछा गया था, मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, तो ये भी याद रखिएगा। और ये मैप आप बना लीजिए, मैप बना लेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। मैप बना लीजिए, इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये भोपाल हो गया, ये जूनागढ़ हो गया, ये हो गया हैदराबाद। त्रावणकोर सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। त्रावणकोर ने क्या किया था? सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो इसको याद रखिएगा। आगे चल करके हम जो नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे वो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरता है, लेकिन आगे चल करके फिर कबीलाई का हमला और उसमें फिर राजा हरि सिंह का दिल्ली आना और भारत में विलय करना, फिर भारत सेना का वहाँ पहुँचना, फिर यूएन में मामला जाना, एलओसी का निर्धारण, सब कुछ हम आपको उसमें बताएंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।